गुड मॉर्निंग दोस्तों, माय नेम इज ऋषभ कुमार एंड वेलकम टू माय न्यू चैनल ऋषभ कुमार सिंह। दोस्तों, जैसा कि पहले हमने वीडियो में बोला था, पहले वीडियो को पूरा देखिए, फिर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा उसके लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ टॉप 40 वीडियो लेकर आया हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आपको हर एक वीडियो में नहीं मिलेगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो वो क्वेश्चन है, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे संविधान में एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन देश से यह संविधान से लिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? नीति निर्देशक सिद्धांत के मतलब और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था संबंधित प्रावधान, इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें नीति निर्देशक सिद्धांत व राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था का प्रावधान, दो चीज़ें आ जाती हैं। किस देश से लिया गया है? तो यह आयरलैंड से लिया गया है। इसका आंसर होगा आयरलैंड। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संसद के दोनों सदनों के बीच संयुक्त बैठक संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? जिसमें संसद के दोनों सदनों के बीच संयुक्त बैठक हो सकती है। इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसमें आंसर इसका होगा रूस से। आप लोग जानते होंगे मौलिक कर्तव्यों का संख्या 11 है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान के किस अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया? तो प्रथम अनुसूची में, जो कि भाग 1 में आ जाता है। तो इसका आंसर प्रथम अनुसूची होगा। इसमें घटक राज्य जो भी है एवं केंद्र शासित राज्य का उल्लेख किया गया रहता है, भाग 1 में रहता है, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक अनुच्छेद बनाए गए हैं। तो आपको अनुच्छेद 1 से 4 तक आपको भारतीय राज्यों के संगठन राज्य एवं केंद्र शासित के बारे में उल्लेख किया रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य व्यवस्था के सभी पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इत्यादि, मतलब जो भी आ जाते हैं, को मिलने वाले वेतन संविधान किस अनुसूची में शामिल है? तो यह है दूसरे अनुसूची में। इसका आंसर होगा दूसरे अनुसूची में। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे संविधान में भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो यह इसका आंसर होगा 8वीं अनुसूची में। आपको पता होगा हमारे संविधान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। हाल ही में कुछ अन्य भाषाएं जोड़ी गई थी, पहले कुछ भाषाएं कम थी, अब 22 हो चुकी है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्तमान में भारत में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसका आंसर होगा 28 और 8, मतलब 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। हाल ही में एक और केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ा गया था, पहले यह 7 थी, अब 8 हो गई है। आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में संघ एवं उसकी राज्यों के
कानून का प्रावधान है, मतलब संघ एवं उसके राज्यों को कानून के बनाने में मददगार साबित होती है। तो अनुच्छेद 1 में यह प्रावधान है। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 1 में। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है, तो यह है आंध्र प्रदेश। दोस्तों मैं यह बता देता हूँ कि भाषा के आधार पर पहला गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश था, जिसमें तेलुगु भाषियों के नेतृत्व में एक एथी चला था, जिसमें रामुल्लू नाम का एक आदमी था। रामुल्लू की अनशन पर बैठ जाने के कारण मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण संविधान को भाषा के आधार पर इस राज्य को गठन करना पड़ा। आगे मैं बताऊंगा इस राज्य का गठन कब हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब और किसके नेतृत्व में हुआ? चलिए ये आंसर आ ही गया। इसका आंसर होगा 1 अक्टूबर 1953 को। आपको मैं बताया था रामुल्लू के नेतृत्व में इस आंध्र प्रदेश राज्य को गठन किया गया था। तो इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सभी क्वेश्चन को ध्यान में रखकर याद करते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश से ली गई है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का अधिकार पत्र एवं मूल्य अधिकारों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो यह है, इसका आंसर होगा मौलिक अधिकारों को। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति अधिकार का प्रावधान है, जिसमें व्यक्ति के संपत्ति के बारे में चर्चा की गई है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 300 क। इसका आंसर होगा 300 क में संपत्ति का अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे संविधान में समता एवं समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह अनुच्छेद इसका आंसर होगा 14। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत हमारे संविधान में समता एवं समानता का अधिकार आता है, जिसमें सभी को समान अधिकार मिलता है किसी भी क्षेत्र में। चलिए आगे बताते हैं। हमारे संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये भी बताता हूँ मैं आपका आंसर। इसका आंसर होगा 19 से 22। तो 19 जो है उसमें स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में पूरा उल्लेख किया गया है। आप किसी भी बुक में देख सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जाति, लिंग, धर्म, स्थान, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 15, मतलब अनुच्छेद 15। इसको बहुत ही ज़रूरी है ये क्वेश्चन, इसको बहुत ही याद रखने की ज़रूरी है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन के आधार पर दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? आपको पता होगा अस्पृश्यता के बारे में। इसमें छुआछूत की बीमारी जैसा कुछ प्रावधान होता है, इसी को अस्पृश्यता कहते हैं। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन के आधार पर दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 17 के आधार पर। चलिए अनुच्छेद 17 में इसका आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान में कितने स्वतंत्रता के अधिकार सम्मिलित किए गए हैं? तो इसका आंसर होगा 7। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। इसका आंसर होगा अक्टूबर 2010 में। आपको बता दूं, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना वातावरण से अनुकूलित के लिए किया गया था। उस समय वातावरण बहुत सारा प्रदूषित था, इसलिए सरकार ने ऐसी योजना बनाई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्षों के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 21 क के तहत, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पोटो क्या है? तो बता दूं, पोटो आतंकवादी और आतंकवादियों से संबंधित सूचना को छिपाने वाली को दंडित करने का प्रावधान है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और एक बात, पोटो का फुल फॉर्म, पोटो का फुल फॉर्म है, इसका आंसर होगा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस। आपको मैं बता दूं, पोटो आतंकवादियों से, आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, पोटो आतंकवादी एवं आतंकवादियों से संबंधित सूचना को छिपाने वाले को दंडित करने का प्रावधान है, जो 21 सितंबर 2004 को समाप्त कर दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखानों में जोखिम भरे कामों पर नियुक्ति नहीं की जा सकती है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 24। आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सद्भाव धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का प्रावधान है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 25, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को प्रबंधित किया गया है। इसमें सभी धर्म के लोग भारत में रह सकते हैं। चलिए अगली क्वेश्चन में चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो इसका आंसर होगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सभी क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए, और ये क्वेश्चन तो टॉप 10 में लिस्ट में शामिल है। ये इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में रखिए, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में लड़ सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान के किसी भी भाग को संशोधन किया जा सकता है? ये दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में आई हुई है, इसे आप लोग अच्छी तरह याद कर लीजिए। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 368। 368 के अनुच्छेद के तहत संविधान के किसी भाग को संशोधन किया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत प्रावधान को किस देश के संविधान से ली गई है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आई हुई है। चलिए इसका आंसर होगा आयरलैंड से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 36 से 51 के बीच।
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान है? तो इसका आंसर होगा 350A, यानी क भी बोल सकते हैं। 350 क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 11। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो ये अनुच्छेद 51A में शामिल है। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 51A। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सदन के मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आई हुई है, इसे भी अपने दिमाग में रखें और ज़रूर याद करें। तो इसका आंसर होगा लोकसभा के प्रति। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के प्रथम नागरिक कहलाता है, इसको सभी लोग जानते होंगे। इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए, इसे भी आप लोग जानते ही होंगे, ये भी एग्जाम में आ चुकी है। इसका आंसर होगा 35 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका आंसर होगा 5 वर्ष। अगली क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल का प्रावधान है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 54 के तहत। अगली क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना शपथ ग्रहण किसके सामने लेते हैं, यानी किसके समक्ष लेते हैं? यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका आंसर होगा मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। मैं बता दूं, मुख्य न्यायाधीश अगर नहीं होंगे तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का होना अनिवार्य है। अगर वो भी नहीं होंगे तो उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश होने चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है? यह क्वेश्चन मैंने फर्स्ट में ही आपको बताया था, लेकिन ये बताया था कि ये इस पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर किसके तहत हटाया जा सकता है, लेकिन इसमें अनुच्छेद के बारे में बताया गया है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 61 के तहत। तो इस लास्ट क्वेश्चन के साथ मेरा वीडियो समाप्त होता है। आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अपने हिसाब से करें। इसे सोचें, समझें, परखें। अगर अच्छी लगे तो ही करें। ओके, धन्यवाद।